और आज अशोक जी गहलोत जी ने जो ये सबसे बड़ा कदम लिया आगामी इलेक्शन के डर के हिसाब से, हम तो ये भी मानते हैं आगामी इलेक्शन के डर के हिसाब से उन्होंने कदम लिया है, ये पूर्णतः गलत है और राजनीति की जो स्टार्टिंग सीढ़ी है ना उसकी पूर्णतः हत्या कर दी गई है। कॉलेज लेवल पे अगर राजनीति होगी, छात्र संघ चुनाव होंगे, तभी वो आगे राजनीति कर पाएगा। देश के अंदर चुनाव कैसे होते हैं उनके बारे में जान पाएगा, कैसे पार्टियां होती है, कांग्रेस भाजपा, इन सब के बारे में वो जान पाएगा। अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे, कौन हेल्प करेगा, कौन सपोर्ट करेगा? इलेक्शन नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तो स्टूडेंट्स की बात कौन समझेगा? छात्र संघ चुनाव को लेकर आधी रात को आए आदेश के बाद अब यूनिवर्सिटी में चहल पहल कम हो गई है। इसके बाद में छात्र नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे छात्र आप पूरा देख सकते हैं, ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव के प्रतिभागी भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम और पूरे आदेश को लेके छात्रों का क्या कहना है, ये जानने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। छात्र चुनाव रद्द हो चुके हैं, क्या आपका क्या सोचना है, ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जरूर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ये मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से पढ़ के निकले हैं, वो भी इनकी चुनावी पहली कड़ी यहाँ की होती है और वो खुद डर के मारे ये नहीं करा रहे हैं। ये क्यों रीजन? कहते हैं कि यहाँ पे नशा चलता है, क्राइम बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, छात्रों को परेशान करते हैं, छात्राओं को परेशान करते हैं। इस चीज को लेकर आप क्या कहते हैं? अभी तक ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ना, ऐसा कुछ ऐसी घटना हुई है। जो घटना हुई है रेप केस, उसमें हम खुद उनके खिलाफ है। कहते हैं कि वो प्रचार के लिए आए थे छात्र यहाँ पर और उन्होंने ऐसा घटनाक्रम किया। ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, वो प्रचार के लिए आए थे और वो तो ये ओपन है, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई भी आओ कुछ भी करो, इसका कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप इस पूरे आदेश को लेकर क्या सोचते हैं कि ये सही हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पहले 10 साल बाद में अशोक गहलोत ने ही ये चुनाव शुरू किए थे, अब वापिस रद्द कर दिया। जी, ये सीएम साहब की पहले अच्छी सोच थी चालू करने की, पर गत वर्ष एनएसयूआई ने जो सभी जगह से सुपड़ा साफ हुआ था एनएसयूआई का, इसके चक्कर में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो गहलोत जी ने ये चुनाव बंद किए और ये सरासर छात्रों पे गलत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति की पहली सीढ़ी है, इधर से ही छात्र नेता आगे बढ़ के विधानसभा लोकसभा में अपनी आवाजें उठाते हैं। आप कहना चाहते हैं कि देश के भविष्य के राजनेताओं के लिए पहली सीढ़ी को खत्म कर दिया गया है? या हाँ जी, ये बहुत ही गलत है। क्या नाम है आपका? नमन गौड़। आपको क्या लगता है ये जो छात्र संघ चुनाव जो रद्द हुए हैं उस पूरे चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, राजनीतिक का जो सबसे पहला कदम होता है, अगर कोई राजनेता बनना चाहता है, कुछ भी जो इलेक्शन से रिलेटेड होता है, सबसे पहला कदम छात्र संघ चुनाव होता है, कॉलेज के चुनाव होते हैं। एक छोटा बच्चा जब स्कूल में होता है, मॉनिटर अगर बन के उसका एक छोटा लेवल होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जब यूनिवर्सिटी के चुनाव वो लड़ते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि कितने वोट है, क्या है, सारा डेकोरम यहाँ सेट होता है। और आज अशोक जी गहलोत जी ने जो ये सबसे बड़ा कदम लिया आगामी इलेक्शन के डर के हिसाब से, हम तो ये भी मानते हैं आगामी इलेक्शन के डर के हिसाब से उन्होंने कदम लिया है, ये पूर्णतः गलत है और राजनीति की जो स्टार्टिंग सीढ़ी है ना उसकी पूर्णतः हत्या कर दी गई है। और इससे आगे आगामी भविष्य जो राजनीति के बच्चा आना चाहता है उसके भविष्य को पूरा ठेस पहुंचाएगी। आपने मुख्यमंत्री जी को सुना होगा जी, उन्होंने कहा कि लाखों रुपए छात्र खर्च करते हैं, तो उस चीज को लेकर आप? जी, मैं इसका जवाब एक ही पंक्ति में लेना चाहता हूँ। हमारे छात्र संघ चुनाव में तो भले लाखों रुपए खर्च होते हैं, आपका भी तो चुनाव होता है साहब, उसमें आप कितने करोड़ खर्च करते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो जनता का पैसा जो जाता है उसका क्या आपके पास जवाब है? मैं वापस यही उनसे पूछना चाहता हूँ। तो आपका कहना है कि जो लाखों रुपए खर्च करते हैं वो सही है? ये एक सही मायने में बोले तो आधी जगह सही भी है। हम अगर यहाँ पे कैनोपी लग रही है, अगर बच्चों के प्रचार के पास पहुंच रहे हैं तो 4 बच्चा जानता है, उनसे वापस बात करने के लिए कांटेक्ट बढ़ता है। बच्चे को कोई काम होता है तो आधी रात को छात्र नेता उठाता भी है। अगर अभी हम कोई फोन लगाते तो छात्र नेता एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा खर्च किया गया बच्चों की हेल्पलाइन के लिए, और उधर राजनीति के लिए, हेल्पलाइन के लिए नहीं। उधर वो 500-500 रुपए दिए जाते हैं कि भाई आप बोतल ले लेना, हमको एक वोट दे देना। इस प्रकार जो राजनीति में पैसा खर्च करने का जो तरीका होता है ना, दोनों में रात दिन का फर्क है। आप कहना चाहते हैं कि अब छात्रों की बात प्रशासन, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है उस तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, छात्र नेता नहीं होंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि अभी नॉर्मली आप मान लीजिए ऑफिस का वर्क है, अगर हम नॉर्मल छात्र की बात करेंगे तो पूछते हैं आप कौन, आप रवाना हुई, आप ऑफिस राजकार्य में बाधा डाल रहे हैं। कोई अगर कोई गब्बर छात्र नेता यहाँ पे रहता है
तो अगर वो जाके वहाँ बात उठाते रहे, उनकी बात मानना उनको खुद को मतलब अंदर से डर बैठ जाता है कि अगर आप धरना चालू हो गया, अगर यहाँ पे कुछ और उन्होंने कर दिया, आक्रोश जता दिया, तो उस डर से यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कार्य चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इसके लिए जेएनयू के छात्र संघ चुनाव जो है वो अति आवश्यक है। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह गौड़। आपको क्या लगता है जो आदेश आया ये सही है या गलत है? सर, इस आदेश के बाद जो है वो जो भी विद्यार्थी है विश्वविद्यालय के, वह सभी बहुत ही नाखुश है और इस आदेश का जो है हम सभी पूर्ण रूप से जो है उसका प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और साथ में ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने जो तर्क दिया है कि लिंग 2 कमेटी की पालना नहीं हो पा रही है, छात्र नेता उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, तो ये काम जो है लिंग 2 कमेटी का है कि वो छात्र नेताओं को जो है उनका वो काम जो है वो उनको बताए कि हाँ कितना वो खर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में उनको बताएं। और अगर कोई उसकी पालना नहीं कर रहा है तो उस छात्र नेता के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। विधानसभा में भी तो इतना पैसा बाहर है, उनके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। तो यही बात है। और अभी जैसे आप देख सकते हैं, इसका लाइव उदाहरण आप अभी देख सकते हैं, हमारे संकाय में जो है अभी काम पूरा कार्य जो भी है वो पूरा ठप पड़ा है और छात्र जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। अगर आज छात्र संघ चुनाव होते तो यहाँ पे हेल्प के लिए होते और जो भी छात्र नेता है वो उनके लिए खड़े रहते हैं, पर अभी ये जो उन्होंने फैसला निकाला है उससे पूरे विद्यार्थी जो है, छात्र शक्ति जो है वो पूरी नाखुश है। कहते हैं शिक्षा प्रभावित होती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं कि शिक्षा वास्तव में प्रभावित होती है? छात्र नेता रहते हैं, चुनाव होते हैं, तो शिक्षा तो सर अभी भी प्रभावित हो रही है। अब जैसे नई जो है वो शिक्षा नीति लागू की गई है, तो वो नई शिक्षा नीति लागू सिर्फ अभी तक पेपरों में हुई है। अभी आप यहाँ पे देखें तो अंदर यहाँ पे क्लास लग नहीं पा रही है, विद्यार्थी परेशान है। तो उनके लिए जो है छात्र नेता एक मजबूत लीडर होना बहुत जरूरी है और वो ये छात्र संघ चुनाव से निकल के आता है। तो उसके लिए जो मैं यही कहूंगा कि छात्र संघ चुनाव हमारे लिए बहुत जरूरी है और छात्र शक्ति जो है यही चाहती है कि छात्र संघ चुनाव इस बार हो। मेरे को तो ये लगता है कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसके अंदर जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं होती है वो उनको समझ में आती है राजनीति क्या है, राजनीति का उपयोग कैसे किया जा रहा है, कैसे स्टूडेंट की हेल्प करनी है, कैसे लोगों की मदद करनी है। और वो कॉलेज लेवल पे अगर राजनीति होगी, छात्र संघ चुनाव होंगे, तभी वो आगे राजनीति कर पाएगा। देश के अंदर चुनाव कैसे होते हैं उनके बारे में जान पाएगा, कैसे पार्टियां होती है, कांग्रेस भाजपा, इन सब के बारे में वो जान पाएगा। मुख्यमंत्री जी को सुना था आपने जब वो बात कर रहे थे, बाइट दे रहे थे मीडिया वाले, उन्होंने बोला कि छात्राएं सुरक्षित नहीं है कैंपस में, जोधपुर के घटनाक्रम का जिक्र किया। आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि आज हम भी यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं तो छात्राएं यहाँ पे सुरक्षित है। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तरफ देखा जाए तो सब बोलते हैं कि छात्राएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पार्टी, अलग अलग टीम बैठी होती है, सबके कार्यकर्ता बैठे होते हैं छात्र छात्राओं की हेल्प के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो यहाँ पे छात्राएं सेफ है, सुरक्षित है। मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रस्ताव आया है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये एकदम गलत है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्शन अगर होते हैं तो कोई पोस्ट पे आता है, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और अगर इतने सारे हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स, 25,000 स्टूडेंट, अगर वो कोई भी कारणवश अगर उसके पास में टीचर्स के साथ में अगर वो नहीं जा सकता है, तो अगर जेएनयू का अध्यक्ष बनता है तो वो जाएगा, वो बोलेगा कि मैं अध्यक्ष की पोस्ट के अनुसार यहाँ आया हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर उनके पास कोई है, अगर उनको मिलती है कोई पोस्ट कि जैसे हाँ वो प्रेसिडेंट है, तो वो बात भी सुनते हैं। एक अगर कोई नॉर्मल कैडेट जाता है या कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जाता है तो कोई भी बात नहीं सुनता। कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ मुख्यमंत्री की गलती मान रहे हैं। जब राजनीति में पहला कदम रखने के लिए छात्र राजनीति पहली सीढ़ी है, ऐसे में अगर छात्र नेता ही नहीं होंगे तो छात्रों की बात प्रशासन तक कौन पहुंचाएगा? सुमित देवड़ा, TV9, जोधपुर।